सीजी लाइव 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज मैं सीजी लाइव 24 से नागपुर में रहने वाली एक छात्रा कामठी में रहती हैं। वह दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ी हैं और छात्र की योग्यता अनुभव के कारण आज वह 10th क्लास में उत्तीर्ण होकर वह 96% परसेंटेज लाई है। आज हम अपने स्टूडियो में उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आरुषि ठाकरे है और मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल कामठी रोड नागपुर से 10th करके सीबीएसई बोर्ड में 96.4% अचीव किए हैं। करेंटली मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा एम है आईआईटी जेईई को अच्छे मार्क्स से क्रैक करना। आपको आपके स्कूल, घर या कोचिंग में किसने मदद की? मुझे मेरे घर में मम्मी पापा ने हमेशा मोटिवेशन दिया और स्कूल में भी सारे टीचर्स मुझे मदद करते रहे और डाउट्स भी वो हमेशा अच्छे से क्लियर करते थे। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा किसने मोटिवेट किया? मुझे मेरे मम्मी पापा ने मोटिवेट किया और टीचर्स भी हमेशा मोटिवेशन देते थे और डाउट्स भी क्लियर करते थे और उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था वो बहुत ही यूनिक था जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते थे। आपको पूरे साल में क्या बाधाएं आई और उनका सामना आपने कैसे किया? मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई। पहले मार्क्स इतने अच्छे अप टू द मार्क नहीं आते थे तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क किया और वही अपना रूटीन फॉलो किया जिससे मेरे अच्छे मार्क्स अपने आप आने लगे। आपने पूरे साल में क्या टाइम टेबल फॉलो किया? मेरा मॉर्निंग 7 से स्कूल रहता था और वो 3:30 तक मैं घर पे आती थी और फिर 5:30 तक मैं पढ़ाई करती थी। 5:30 बजे तक मैं ब्रेक करती थी और फिर उसमें मैं बैडमिंटन खेलना, साइकिलिंग करना सब कुछ करती थी। फिर मैं फिर से सेल्फ स्टडी को बैठती थी और फिर खाना खा के रिवीजन वगैरह करके मैं सो जाती थी। आपने अपने स्कूल वर्क और कोचिंग असाइनमेंट के बीच कैसे टाइम मैनेज किया? ट्यूशन मैंने 10th के लिए जॉइन नहीं की थी। मैंने प्योरली अपने स्कूल में ही रही थी मैं और स्कूल में मैंने जिस दिन का काम उसी दिन किया और मैं नोट्स हमेशा पढ़ती थी और प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग भी करती थी। आपने सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैसे मैनेज किए? आपकी रीडिंग या रिवीजन स्टाइल कैसी है? मैंने सब सब्जेक्ट्स में कोशिश की कि मेरे कंसिस्टेंट मार्क्स आए। पहले तो मुश्किल होती थी कंसिस्टेंट मार्क्स मेंटेन करने में बट लेटर ऑन वो खुद ही कंसिस्टेंट आने लगे। मैं खुद उसी दिन का काम उसी दिन करती थी इसलिए मुझे एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा लोड नहीं होता था। मैं लास्ट मिनट रिवीजन करती थी और फिर मैं एग्ज़ाम देने चली जाती थी, इसीलिए एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से जाते थे। कौन सी चीज़ सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है और क्यों? मेरे हिसाब से सक्सेस को पाने के लिए हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। और हार्ड वर्क के बिना तो सक्सेस है नहीं, इसलिए अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा था और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? मेरा वीक सब्जेक्ट सेशन के स्टार्टिंग में साइंस था और 9th से वो मेरा वीक सब्जेक्ट था। उसमें मुझे 80 में से 70 या 72 ऐसे मार्क्स आते थे बट मैंने लास्ट बोर्ड के टाइम पे बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए और इसीलिए मुझे साइंस में फिर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ गए बोर्ड्स में। आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में कैसे आंसर करते थे और आपने सारे क्वेश्चंस टाइम पे कैसे लिखे? एग्ज़ाम में जो हमें 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा। मैंने पहले उसके जो फर्स्ट सेक्शन होते हैं उसको सॉल्व किया
जो MCQs रहते हैं उसको सॉल्व किया। जो जो मुझे आते गए वो मैं टिक करती गई, और जिनको सॉल्व करना पड़ता था और जिनको टाइम लगता था वो मैं छोड़ती गई। फिर अगर टाइम बचा तो फिर मैं आगे का सेक्शन पढ़ती थी। हमारी मैम ने बताया था कि बहुत लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट के रीडिंग टाइम में पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, इसलिए उनके जो माइंड होता है उसमें पूरा मैसअप हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। इसलिए आप ऑर्डर में जाएं, पहले MCQs पढ़े, उनको सॉल्व करें, फिर उसके बाद सेक्शन B, सेक्शन C एंड देन सो ऑन। अभी जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है? मैं उनको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि आप बस हार्ड वर्क करिए पूरा साल, और फिर आपको उसके जो रिज़ल्ट है वो आपके 10th बोर्ड में दिख ही जाएंगे। और टेंशन नहीं लेना है, 10th बोर्ड्स को एकदम हार्ड वर्क करके अच्छे से देना है, अपनी पूरी मेहनत लगा देनी है, क्योंकि मैंने बिना ट्यूशन के 96.4 अटेन किए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा स्टूडेंट अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। थैंक यू।